साहब किबला हजरत बाबा साहब का ये एक फरमान है, उसी से रोशनी लेते हुए मैं आपसे चाहूँगा कि इसको मजीद खोलिए। आप फरमाते हैं कि जो याद हक भी कामिल नहीं वो दुर्वेशी में भी कामिल नहीं। जिक्र इलाही और याद इलाही का ये कौन सा कमाल है किबला जो दुर्वेशी को भी बाकमाल बना देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मशाइख़ चिश्त के शाहबाज़ तरीक़त हज़रत सैयदना फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़, जिनकी बारगाह में आने वाले जब फ़ज़ा में सांस लेते थे तो उस फ़ज़ा में भी ज़िक्र इलाही के अनवार छलकते। क्या कहें, अल्लाहु अकबर। अवाम और ख़वास सभी आते थे और बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खानकाह में आपके इस मसनद इरशाद के फैज़ की ये बरक़ात थी। इंसान तो इंसान, हैवानात में भी याद इलाही की एक कैफियत थी। अल्लाहु अकबर। और दुर्वेश के लिए जो मेयार और पैमाना आपने मुकर्रर फरमाया है सफदर साहब, ये बाबे विलायत की कुंजी है ज़िक्र इलाही, अल्लाह, याद इलाही। और फिर इसके मदारिज और मरातिब हैं। सही। एक मुब्तदी है, एक मुतवस्सत है, एक मुंतही है। अल्लाह, दर्जे हैं। तो कहते हैं कि जो मुंतही के दर्जे इंतहा को पहुंचा हुआ दुर्वेश है, जब तक याद इलाही, ज़िक्र इलाही जमयीयत कल्बी के साथ और हुजूरी की कैफियत के साथ उसका अहाता न कर ले, सही, उस वक्त तक वो दुर्वेशी के कमाल तक नहीं पहुंचता। कुरान पाक ने देखिए ज़िक्र इलाही को जिस तरह से बुनियादी अहमियत दी है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम कहा है रब्बुल जलाल। बिल्कुल सही। ये सिर्फ ज़िक्र का खासा है। बाकी सारी इबादत को आप देख लीजिए तो किसी इबादत के साथ ये नतीजा अटैच नहीं है, नथी नहीं है कि तुम ये करो तो मैं भी वही करूंगा, नहीं, कंडीशंस के साथ नहीं, सिर्फ जिक्र का ये खासा है। क्या और ये भी सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा बाब मदीनतुल इल्म करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि इस उम्मत का खासा है। पहली किसी उम्मत के जाकिर को अल्लाह ने ये रिवार्ड और एवार्ड नहीं दिया। क्या बात है, अल्लाह। जाकिर उस वक्त भी थे, बिल्कुल सही। ये उम्मत मुहम्मदी आला साहिब सलवात व तस्लीमात के जाकिरीन का खासा है कि जब तुम मेरा जिक्र करोगे तो बाकी फैज़ बरक़ात और अनवार व तजल्लियात और अजर व सवाब के साथ साथ तुम्हें एक एजाज़ और एक शरफ ये बख्शा जाएगा कि पहले तुम जाकिर होगे, हम मज़कूर। फिर अगर उस मर्तबा दुर्वेशी पर पहुंच गए जिसकी तरफ बाबा साहब ने इशारा किया है, तो फिर हम जाकिर होंगे, तुम मज़कूर। असल में ये सिर जो राज है इसमें छुपा हुआ वो ये है कि आपने इस मर्तबे पर पहुंचना है। अब इसमें बाकी सारी चीजें सानवी हैं। हुजूर बाबा साहब खुद फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह को अल्लाह रहे ते तू ना रो। अल्लाह, ये है दुर्वेशी का कमाल। हाय हाय, क्योंकि इसमें तीन चीजें पैरेलल चल रही हैं, जिक्र, जाकिर, मज़कूर। सही। जाकिर भी मौजूद है तो जिक्र करेगा ना, डेफिनेटली। जिक्र भी साथ है और मज़कूर तो है। अब हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इन उरफ़ाए उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलवात व तस्लीमात के यहाँ जिक्र की मेराज ये है कि पहले ये तीनों साथ हैं, लेकिन आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने नफी से इस बात का सफर तय करना है। तो इस बात का कमाल तब होगा कि जब सिर्फ मज़कूर रह जाए, बहुत ही खूबसूरत, उसका वजूद मुतहक्कक हो जाए और बाकी हर वजूद की नफी हो जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि तीन में से जो बाकी दो हैं वो बीच में से निकल जाए। तो सबसे पहले ये होता है कि जो जाकिर है वो अपनी नफी करके साइड पे हो जाता है, बड़ी अच्छी बात है, फिर जिक्र रह जाता है और मज़कूर रह जाता है। और दूसरा दर्जा ये है कि अब चूंकि मज़कूर का हुजूर हासिल हो गया है, दुरुस्त, तो मज़कूर के सामने जिक्र नहीं हुआ करता। क्या अच्छा है, जब पहले मज़कूर मौजूद हो तो उसके फिर सामने जिक्र नहीं होता, फिर तो उसके नताइज और समरात
وہ سمیٹے جاتے وہ ہیں۔ سمیٹے کیا تو بات اب ہے۔ ذکر بھی بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ مقام آتا ہے اللہ کہ اکبر۔ اللہ رہے ہائے تو نہ رہے، بس وہی رہ گیا۔ بے کمال یہ ہے کمال ذکر الہی سبحان جو اللہ، صوفیاء سبحان کا مطمئن ہے۔ زندہ باد حضرت۔